जय आरसीएम। आई एम एसपीएस बीके गौतम। सक्रियता के कई सुनहरे नियम। आरसीएम एक ऐसा अभियान है जो इस देश के लगभग 90% से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। यह उनकी मदद के उद्देश्य से तैयार किया गया अभियान है, लेकिन यह सत्य उनके सामने ठीक से प्रकट होना आवश्यक है, तभी वे इसकी वास्तविकता को जानते हुए सक्रिय रूप से समूह विस्तार में रुचि ले सकते हैं। इस विषय पर गहन अनुसंधान के पश्चात 21 नियम तैयार किए गए हैं। इन नियमों के विषयों का वैज्ञानिक आधार है। इनका हूबहू पालन करने पर विशाल परिणाम आना सुनिश्चित है। सक्रियता के सुनहरे नियम 1। समूह के साथ अभियान प्रचार करना। अभियान प्रचार के लिए कभी भी अकेले नहीं जाना है। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो या कोई भी कारण हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि हमारा उद्देश्य मात्र किसी को ज्वाइनिंग करवाना नहीं है। हमारा उद्देश्य एक रॉयल्टी का बीज बोना है, और वह तभी हो सकता है जब वह अभियान को अच्छे से समझते हुए सक्रिय हो। शुरुआत से ही विजन स्पष्ट होना जरूरी है। यदि आप अकेले हो और किसी से कहोगे कि हम एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के अभियान में अपनी सेवाएं देते हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, भले ही आप कितने ही वजनदार तरीके से कहो, सामने वाला आपकी बात को उतनी गंभीरता से लेगा ही नहीं। वह आपकी बात पर यकीन करेगा, इसकी संभावना बहुत ही कम होगी। लेकिन आप एक व्यवस्थित समूह के साथ हों तो उसी बात का प्रभाव बहुत अच्छे से जाने की संभावना बढ़ेगी। कभी आपको लगेगा कि पहले भी मैं अकेला ही करता था, ज्वाइनिंग भी करवा लेता हूँ, लेकिन आप यह भी सोचो कि सक्रियता दर कितनी है। सफलता की बड़ी छलांग लगानी है तो हर कदम में मजबूती लानी होगी। समूह में कौन हो सकते हैं? एक आदर्श समूह 2 युगल के रूप में हो सकता है। यदि किसी वजह से पुराने साथी उपलब्ध नहीं हैं तो नए साथियों को भी ले सकते हैं। आदर्श व्यवस्था युगल के रूप में है, लेकिन बिल्कुल संभव नहीं हो तो उपयुक्त समूह का चुनाव करें। सभी साथी व्यवस्थित ड्रेस कोड में हों, इस बात का पूरा ध्यान रखें। समूह में जाने के और भी लाभ हैं। लाभ 1, साथ में रहने से नए नए साथी अभियान प्रचार गतिविधि सीख जाते हैं और ज़्यादा अभियान प्रचारक तैयार हो पाते हैं। लाभ 2, समूह होने से आपको विभिन्न कामों में मदद मिल जाती है, जैसे प्रोडक्ट टेस्ट करवाना, तुलना करवाना, उदाहरण दिखाना, वीडियो चलाना, सूची बनवाना, आवेदन फीड करवाना, खरीद करवाना आदि। लाभ 3, कभी आपको या किसी 1-2 साथी को जल्दी कहीं जाना है तो बाकी के साथी उस गतिविधि को पूर्ण कर सकते हैं। सक्रियता के सुनहरे नियम 2। राह चलते अभियान के बारे में न बताएं। कोई भी आपका परिचित या नया व्यक्ति आपको किसी भी कारण से कहीं मिल जाता है और आपकी बातचीत उससे होती है, तो वहां पर आपको अभियान प्रचार शुरू नहीं कर देना है। हो सकता है आपकी बातचीत से वह ज्वाइनिंग के लिए हाँ भी कर दे, लेकिन उस ज्वाइनिंग के सक्रिय होने की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि आप पूर्णता से अभियान प्रचार नहीं कर पाएंगे। आधी अधूरी जानकारी देकर या रिश्ते के प्रभाव से ज्वाइनिंग करवाना सार्थक नहीं हो सकता। जिस तरह से बहुत ही सामान्य तरीके से बिना पूर्ण जानकारी के आपने उनको आरसीएम के बारे में बताया, उसी तरह वे भी उसको उतना ही हल्के में लेंगे और कुछ समय में भूल जाएंगे। हो सकता है सामने वाला आगे से आपको पूछ ले कि आपका आरसीएम कैसा चल रहा है, या आपने कभी कोई प्रोडक्ट दिया हो, उसकी तारीफ करने लग जाए, तो आपको वहीं पर ज्वाइनिंग के विषय में बात नहीं करनी है। उस समय केवल आप मिलने का समय ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है। आपकी कोई उपलब्धि हो तो बता सकते हैं। उनमें कुछ उत्सुकता पैदा कर सकते हैं।
और यह कह सकते हैं कि कौन सा समय फ्री रहते हो, थोड़ा बैठकर बात करेंगे। बातचीत आप अपने तरीके से जो भी करें, लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि केवल मिलने की उत्सुकता पैदा करनी है। ज्वाइनिंग के विषय में कोई बात नहीं करनी है। आपको व्यवस्थित तरीके से समूह के साथ जाकर या उनको उचित स्थान पर बुलाकर पूर्ण तैयारी के साथ ही अभियान के बारे में बताना है। सक्रियता के सुनहरे नियम 3। वीडियो अवश्य दिखाएं। अभियान प्रचार के निर्धारित 2 वीडियो को दिखाए बिना अभियान के बारे में नहीं बताना है। ये वीडियो कम समय में प्रभावशाली तरीके से सारी बात सामने वाले को कह देते हैं। वीडियो की वजह से बात में प्रामाणिकता भी आती है। आपका मन यह सोच सकता है कि मैं वीडियो दिखाए बिना भी ज्वाइनिंग करवा सकता हूँ, लेकिन ज्वाइनिंग सक्रिय होने की संभावना कम होगी। वीडियो के और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिससे हर जगह कार्य करना संभव हो जाता है। बहुत बड़ा लाभ यह है कि नए साथियों को आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक साथ लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। वीडियो में सारी जानकारी आ जाती है। वीडियो तीसरे पक्ष के रूप में कार्य करता है और तीसरे पक्ष की बात की असर हमेशा ज़्यादा पड़ता है। वीडियो के माध्यम से जितने प्रभावी तरीके से बात कही गई है, सबसे उतने प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुति करना संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार यह तरीका श्रेष्ठ होने के साथ साथ आसान भी है, इसीलिए इसका 100% पालन करना है। सक्रियता के सुनहरे नियम 4। स्पीकर, टीवी, लैपटॉप, प्रोजेक्टर की व्यवस्था। यदि आप स्मार्टफोन से वीडियो दिखाते हैं तो उसके साथ एक ब्लूटूथ स्पीकर अवश्य रखें। मोबाइल की आवाज़ बहुत कम आती है, जिससे वीडियो का प्रभाव ठीक से नहीं जा पाता है, तो हमारा वीडियो दिखाने का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो पाता है। यह तो अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए, लेकिन यदि आपके लिए संभव हो वह टीवी या लैपटॉप या प्रोजेक्टर की व्यवस्था कर सकें तो आपको और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। आप स्वयं ही प्रयोग करके देख सकते हैं। जितनी तैयारी आपकी बेहतर होगी, उतने ही परिणाम बेहतर आएंगे। एक काम जो आसानी से किया जा सकता है, आजकल स्मार्ट टीवी लगभग हर घरों में होता है। पेन ड्राइव के माध्यम से उस पर वीडियो दिखाने की व्यवस्था की जाए तो श्रेष्ठ हो सकता है। उसके लिए सही जगह का चुनाव करना है, वह थोड़ा पहले जाकर व्यवस्था चेक करनी है। कार्यक्रम के बीच में व्यवधान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीवी पर वीडियो दिखाने से आपके परिणामों में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ ज्वाइनिंग करवाना हमारा मकसद नहीं है, सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग करवाना हमारा मकसद है। सक्रियता के सुनहरे नियम 5। अभियान प्रचार सामग्री। अभियान प्रचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री है जो आपके पास अभियान प्रचार के समय होनी ही चाहिए, जिसमें शामिल है टेस्टिंग के लिए आरसीएम की प्रोडक्ट रेंज। तुलनात्मक प्रोडक्ट किट, जिसमें आरसीएम के प्रोडक्ट व बाजार के समकक्ष प्रोडक्ट होंगे। सभी आवश्यक टूल्स जैसे न्यूट्रीचार्ज, गम ओरिजिनल, किशोल, गुड डाट आदि की बुकलेट। आरसीएम प्रोडक्ट कैटलॉग, हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल बुक, अभियान प्रचार कैलेंडर, जीवन खोज बुक आदि। कुछ प्रोडक्ट के सैंपल। किशोल का प्रोडक्ट किट। स्वास्थ्य परिणामों के उदाहरण। ये सभी तो अनिवार्य रूप से चाहिए ही।
जिस समय आपके पास ये नहीं है तो जिस समय आपके पास ये नहीं हो तो अभियान की चर्चा उस समय करनी ही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, जैसे बॉडी स्कैनर, हरित संजीवनी, तुलसी पेंट संबंधित टूल्स, प्रोडक्ट डेमो किट आदि। अपने अनुभव के आधार पर बेहतर से बेहतर अभियान प्रचार सामग्री का RCM का सुंदर बैग तैयार करें। ये सारी सामग्री को बड़े मकसद को ध्यान में रखते हुए केवल अपने पास रखना ही नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से अभियान की प्रामाणिकता को साबित करना है। जैसे तुलनात्मक प्रोडक्ट किट के माध्यम से बाजार के प्रोडक्ट से कीमतों व गुणवत्ता की तुलना करके बताना है। स्वास्थ्य परिणामों के उदाहरण से परिणामों की सत्यता से अवगत कराना है। इस तरह से सभी टूल्स का उचित उपयोग करना है। प्रचार सामग्री तैयार करने में कोई कमी नहीं रखनी है, बल्कि श्रेष्ठतम करना है, अपनी ओर से अतिरिक्त करना है। स्वास्थ्य परिणामों के उदाहरण भी नए नए तरीके से तैयार करते रहें और समय समय पर नए उदाहरण भी तैयार करते रहें। उदाहरण प्रभावशाली होने चाहिए, जिससे हमारा स्वयं का भी आत्मविश्वास बढ़े व दूसरों को भी विश्वास दिलाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। ये वीडियो, फोटो, मेडिकल रिपोर्ट्स आदि के रूप में हो सकते हैं, स्वयं के उदाहरण भी हो सकते हैं। तुलनात्मक प्रोडक्ट किट भी सही तरीके से बनाया जाए तो बहुत प्रभावशाली परिणाम देता है, क्योंकि अक्सर लोगों को यह भ्रम रहता है कि इनके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो उनका यह भ्रम दूर होकर RCM उत्पादों के प्रति यकीन में परिवर्तित हो जाता है। तैयारी तो एक ही बार करनी है, कोई विशेष कठिन भी नहीं है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े व लगातार आ सकते हैं। अभियान प्रचार सामग्री तैयार करते समय पूरी तरह इस बात का ध्यान रखना है कि सामने वाले के मन में प्रोडक्ट को लेकर किसी तरह का संशय नहीं रहना चाहिए। सारी बातों का पुख्ता प्रमाण हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए आपको और भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता महसूस होती है तो ज़रूर करें। सक्रियता के सुनहरे नियम 6। स्वयं को प्रस्तुति योग्य बनाएं। बताने वाला कौन है, कैसा दिखता है, उसका व्यवहार व भाषा उपयोग कैसा है, कितनी सभ्यता सौम्यता है, इन सभी बातों का प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। उसी आधार पर वह बताई गई बातों पर गौर करता है या नहीं करता है। आपको प्रथम दृष्टया ही ज़्यादा ना सुनने को मिलती है तो समझ जाना चाहिए कि कुछ न कुछ कमी हम में है और उस कमी को पहचानते हुए दूर कर लेना चाहिए। इस विषय को महत्वपूर्ण मानते हुए सारी तैयारियां करनी है। इस विषय को महत्वपूर्ण मानते हुए सारी तैयारियां करनी है। कुछ साथियों की जीवन शैली ऐसी होती है कि वे वेशभूषा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपको यह आदत बनानी होगी। हमेशा RCM की व्यवस्थित वेशभूषा में रहने की आदत बनानी चाहिए। अभियान प्रचार के लिए जाने वाले समूह के सभी साथी व्यवस्थित वेशभूषा में होने चाहिए। वेशभूषा केवल RCM की होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि साफ होना, इस्त्री ठीक से होना, सही कलर मैचिंग, सही जूते, सही केश सज्जा, मेकअप वगैरह मायने रखते हैं। प्रस्तुति योग्य बनने में केवल वेशभूषा से ही विषय समाप्त नहीं हो जाता है, बल्कि इसमें अभिवादन, शिष्टाचार, बातचीत की कला व और भी अन्य बातें शामिल हैं। सारी बातें सामने वाले के निर्णय को प्रभावित करती हैं।
इसके लिए आप आदतों को बदलने का अभ्यास पुस्तक से भी मदद ले सकते हैं व अपने साथियों से भी मदद ले सकते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जिसमें पुरानी आदतों को बदलना आवश्यक हो जाता है व आपस में लगातार चर्चा करना, सिखाना व अभ्यास करवाना भी आवश्यक हो जाता है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी किसी छोटी सी कमी की वजह से आपके परिणामों में कमी आए? यदि नहीं, तो इसकी तैयारी करनी होगी। आपको किस साथी की या अन्य किसी की भी कौन सी बात ज़्यादा प्रभावित करती है, वे सब बातें नोट करके एक एक करके अपने भीतर ढालते जाएं। किसी की बातचीत करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप भी वैसा अभ्यास करना शुरू कर दें। इसी तरह से वेशभूषा, आचरण, मिलनसारिता आदि सभी बातों को अपनाना शुरू कर दें। अभी से ही शुरू कर दें। इसमें कुछ नुकसान तो है नहीं, फ़ायदा बहुत सारा हो सकता है। यहाँ पर यह बात समझाना भी ज़रूरी है, जब कहीं भी आप जाते हों तो किस तरह आप बातचीत करते हों और कितना जल्दी एक अपनापन ला पाते हों, यह आपकी परीक्षा है और इस परीक्षा में हमेशा पास होना है। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए लगातार अभ्यास करते हैं तो सब अच्छी तरह हो जाता है। बस मन में शुद्ध भावना होनी चाहिए। सक्रियता के सुनहरे नियम 7, विश्वासपूर्ण लहजा। किसी बात को कहने के लहजे की बहुत बड़ी भूमिका होती है, विशेष तौर से जब किसी राष्ट्रीय स्तर के अभियान की बात आप करते हैं तो लहजे की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आवाज़ में जज्बात की गहराई भी झलकनी चाहिए तो आपका आत्मविश्वास भी प्रकट होना चाहिए। सच्चाई की ताकत भी दिखाई देनी चाहिए तो दिल की गहराई तक बात पहुँचे, वह अंदाज भी होना चाहिए। बात में जितना भी दम हो, साथ में लहजे में दम होना ज़रूरी है। एक ही बात को कमज़ोर लहजे में, सामान्य लहजे में और विश्वासपूर्ण लहजे में कही जाए तो उनके प्रभाव में बहुत अंतर पड़ता है। यानी हमें जिन परिणामों की आवश्यकता है उसमें प्रभावपूर्ण लहजे की बड़ी भूमिका है। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि कुछ झूठ या बढ़ा चढ़ाकर बोलना है। सत्य ही बोलना है, बस उसका लहजा विश्वासपूर्ण होना चाहिए। इसमें कोई नई गतिविधि नहीं करनी है, कोई अलग से समय भी खर्च नहीं करना है। लहजे के लिए निरंतर अभ्यास तो ज़रूरी है ही, साथ ही स्वयं का उस बात में गहरा विश्वास व जुनून होना भी ज़रूरी है। बनावटीपन से बात कहने की कितनी भी कोशिश करो, भीतरी सच्चाई से कही गई बात का वह मुकाबला कर ही नहीं सकती। कभी कभी हम समय अभाव में पूरी बात नहीं कह पाते हैं, लेकिन प्रभावशाली लहजे में कही गई बात की एक दो पंक्तियां भी पूरा काम कर जाती हैं। कोई भी साथी नए भारत के निर्माण के क्रांतिकारी सिपाही की संपूर्ण भावना से ओतप्रोत है तो यह भाव लहजे में आना स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए जो बात कहनी है वैसा ही जीवन का मकसद बना लो। लहजा तो अच्छा होगा ही, साथ में सारे कृत्य भी ठीक हो जाएंगे और आपका प्रभाव भी बढ़ जाएगा। आपकी छवि भी वैसी ही बनेगी, आपके सारे काम बनने लगेंगे।
न अभ्यास करने में संकोच करें, न अभ्यास करने में संकोच करें, न अपने आप को बदलने में संकोच करें। आप पाएंगे कि यह अकेला गुण कितना महत्व रखता है। प्रभावशाली लहजे वाले साथियों को आप दूसरों के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ करते हुए पाएंगे। सफलता की दौड़ में वे आगे नजर आएंगे। इसीलिए इस गुण को स्वयं में भी श्रेष्ठ तरीके से विकसित करना है तो टीम के सभी साथियों में विकसित करवाना है। लहजे का अभ्यास पढ़ने सुनने से नहीं होता है। यह जागरूकता के साथ निरंतर अभ्यास से ही संभव है। शुरुआत में जो भी होता है निराश नहीं होना है, रुकना भी नहीं है। जितना ज़्यादा बोलते रहेंगे उतना ही अभ्यास होता रहेगा। इसीलिए पुराने साथियों को नए साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका देना चाहिए, बल्कि बोलने के अभ्यास के लिए अलग से क्लासेस लगानी चाहिए। क्योंकि यह अभ्यास निरंतर नहीं करवाएंगे तो कितना भी आप समझाते रहो, अभ्यास बिना यह कार्य संभव ही नहीं है। और यह नहीं होगा तो आप अभियान प्रचारक कैसे तैयार करेंगे। लहजे के अभ्यास के साथ ही एक अभ्यास बहुत ज़रूरी है, सीमित शब्दों में बात को कहना। अनावश्यक ज़्यादा लंबा बोलना भी बात के प्रभाव को कम कर देता है। वह सामने वाले में संदेश की स्पष्टता नहीं रह पाती है। वह इसी में उलझ कर रह जाता है कि यह मुझसे क्या कहना चाह रहा है। आपकी बहुत सारी इधर उधर की बातों से उसके लिए काम का मुख्य संदेश छांटना मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ ही सामने वाले कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुनना भी है। वह उनकी रुचि के अनुसार ही बातचीत करनी है। सक्रियता के सुनहरे नियम 8, प्रोडक्ट टेस्टिंग। अभियान प्रचार के समय हम वीडियो के माध्यम से आरसीएम के प्रोडक्ट की विशिष्ट गुणवत्ता के बारे में बताते हैं। उस बात को प्रमाणित करने के लिए वीडियो दिखाने के पश्चात कुछ प्रोडक्ट टेस्ट अवश्य करवाएं और टेस्ट करवाते समय उनकी विशेषताओं को अच्छी तरह स्पष्ट करें। सुनी हुई बात में प्रोडक्ट टेस्ट करने के बाद सामने वाले का विश्वास हम बेहतर तरीके से अर्जित कर सकते हैं। कौन से प्रोडक्ट आपको टेस्ट करवाने हैं, यह आप अपने अनुभव से निर्धारित कर सकते हैं। परंतु यह ध्यान रखें कि सामने वाले को हमारी विशिष्ट गुणवत्ता व प्रोडक्ट बनाने में स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस बात का एहसास अच्छी तरह हो जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आप आरसीएम के बिस्किट, नमकीन, चाय, खाखरा, पापड़ आदि खाने के उत्पादों में उपयोग में लिए गए राइस ब्रान ऑयल व आटे आदि का जिक्र कर सकते हैं। वह समझा सकते हैं कि पाम ऑयल की बजाय राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसी तरह योमिनी के उदाहरण या योमिनी के उत्पाद आदि दिखाकर उपयोग करवाकर कुछ उत्पादों का डेमो दिखाकर प्रोडक्ट टेस्टिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसको आप अपने साथियों की मदद से जितना बेहतर करेंगे
उतने ही परिणाम बेहतर आएंगे। यहाँ फिर उस बात का जिक्र करना आवश्यक है कि आप जॉइनिंग बिना प्रोडक्ट टेस्टिंग के भी करवा सकते हैं, लेकिन सक्रिय होने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। इसीलिए ऐसा कभी नहीं करना है। कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना मेरे परिवार के लिए सही है, यह हर किसी की ज़िंदगी का एक अहम निर्णय होता है। हर इंसान इस निर्णय को अच्छी तरह सोच समझ कर लेना चाहता है। इसलिए इस निर्णय को हमारे पक्ष में करवाना अभियान प्रचार का मुख्य विषय है। इस निर्णय पर आपने जीत हासिल कर ली तो बाकी के सारे निर्णय आपके पक्ष में होंगे। यह निर्णय कमज़ोर तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि इतने मजबूत तरीके से होना चाहिए कि सामने वाला कभी इन प्रोडक्ट्स को भूल नहीं पाए। वह अपने परिवार के स्वास्थ्य की बेहतरी, प्रोडक्ट की गुणवत्ता व वाजिब कीमत से पूर्णतः सहमत हो जाने चाहिए। कंपनी ने इसीलिए प्रोडक्ट पर विशेष ध्यान देकर श्रेष्ठ गुणवत्ता प्रदान की है। आपको भी इस बात के महत्व को समझते हुए श्रेष्ठ उत्पादों को श्रेष्ठतम तरीके से प्रस्तुत करना है। प्रोडक्ट टेस्टिंग व अन्य प्रोडक्ट से तुलना दोनों के माध्यम से पूरी तन्मयता व प्रभावशाली तरीके से इस कार्य को संपन्न करना है। अन्य विषयों पर थोड़ा कम भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के विषय में कोई भी कमी नहीं रखनी है। सक्रियता के सुनहरे नियम 9। कुछ सवाल पूछना। जब प्रारंभिक बातचीत, वीडियो दिखाना, प्रोडक्ट टेस्ट करवाना, परिणामों के उदाहरण दिखाना, तुलनात्मक प्रोडक्ट दिखाना आदि हो जाता है, तब उनसे सीधा मानस जानने की बजाय उनसे 3-4 सवाल पूछने हैं, ताकि उनकी सोच को आप उस दिशा में ले जा सकें या उनके मन का संबंध अभियान से जोड़ सकें। ये सवाल कुछ इस तरह से हो सकते हैं। क्या आप एक अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहते हैं? ब. क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? स. क्या आप अपने परिचितों को स्वस्थ रखना चाहते हैं? द. क्या नए भारत के निर्माण यानी भारत की अनेक समस्याओं को दूर करने में आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं? महिलाओं से पहले प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि क्या आप अपनी निजी आय और अपनी पहचान बनाना चाहती हैं? ध्यान देने योग्य बातें। सवाल पूछते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। सवाल पूछने का मकसद होता है उनके जीवन की खास इच्छाओं को अभियान में निहित समाधानों से जोड़ना। इसलिए आप सवाल सामने वाले की रुचि, रहन सहन, उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं को देखकर बदल भी सकते हैं। मकसद पूरा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे इंसान को अभियान बता रहे हैं जो पहले से ही बहुत धनवान है, तो आप पहले प्रश्न को बदल सकते हैं कि क्या आप चाहेंगे कि आपकी वजह से बहुत से लोगों की मदद हो सके, या कोई बहुत सेवा कार्यों में रुचि लेने वाला इंसान है। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने सेवा क्षेत्र को विशाल करना चाहेंगे।
आप अपने अनुभव के आधार पर सवालों को बेहतर बना सकते हैं ताकि उनके उत्तर 100% हाँ में ही आए, वह भी दिल से। सवाल पूछते समय बात का तारतम्य इस प्रकार रखें कि सवाल बनावटी न लगे। उदाहरण के लिए आप इस प्रकार से बात प्रारंभ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इस प्रकार से बात प्रारंभ कर सकते हैं कि आपने देखा कि हमारी संस्था ने अभियान के लिए कितनी सशक्त तैयारियां कर रखी हैं। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ खास इच्छाएं होती हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। इसी प्रकार आप अपने तरीके से बात का तारतम्य जोड़ सकते हैं। जब उनके उत्तर हाँ में आ जाते हैं तो आपको कहना है कि हम इसके लिए आपकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन आपको भी कुछ मदद इसमें करनी होगी। इसके पश्चात उनसे हमें जो करवाना है वह बताना होगा, जिसके बारे में आगे के नियमों में बताया गया है। सक्रियता के सुनहरे नियम 10। ज्वाइनिंग प्रक्रिया से पहले उनसे 21 से ज़्यादा परिचितों की सूची बनवाना। नए साथियों की ज्वाइनिंग की सहमति के पश्चात ज्वाइनिंग प्रक्रिया करनी होती है, लेकिन यहाँ यह याद दिलाना आवश्यक है कि उससे पहले उनसे उनके ऐसे 21 से ज़्यादा परिचितों की सूची बनवानी है जिनको अभियान के बारे में बताया जा सके। सूची बनवाने के काम को बाद के लिए भूल कर भी नहीं छोड़ना है। वह गति व परिणामों के लिए सही तरीका नहीं है। सूची बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। ऐसा कोई मौका नहीं दें कि वे बाद में बना कर दे देंगे। वह बात कब आएगा पता ही नहीं चलता। उनको इस तरह से प्रेरित करें कि वे सूची आपके समक्ष बनावें व आप बनाने में उनकी मदद करें। सूची में ऐसे नामों को प्राथमिकता दें। सूची में ऐसे नामों को प्राथमिकता दें। पहला, जो नज़दीक रहने वाले हों ताकि तत्काल कार्य प्रारंभ किया जा सके। दूसरा, जिनके साथ उनके रिश्ते अच्छे हों ताकि उनसे आसानी से समय लिया जा सके या बुलाया जा सके। तीसरा, जिनकी अभियान में सक्रिय होने की संभावनाएं अच्छी हों। सूची ज़्यादा संख्या में भी बनाई जा सकती है। जिनका सामाजिक दायरा व संपर्क बड़ा होता है वे बड़े बड़े समूह की भी सूची बना सकते हैं और तेज गति से कार्य विस्तार कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास पहले से ही बहुत बड़ी सूची हो, फिर भी आपको हर ज्वाइन होने वाले साथी से उसकी त्वरित शुरुआत के लिए सूची बनवानी ही है। आप अपनी सूची पर अलग से कार्य कर सकते हैं, करते रहें, लेकिन उनकी सूची पर कार्य प्रारंभ करना अत्यंत आवश्यक है। जो साथी अपनी ओर से यह इच्छा जाहिर कर दे कि उनको केवल प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना है, उनसे सूची यह बोलकर बनवाएं कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल अभी सूची बनानी है। सक्रियता के सुनहरे नियम 11। प्रथम खरीद परिवार के साथ
किसी भी नए साथी की ज्वाइनिंग के पश्चात प्रथम खरीद बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें निम्न बातों का ध्यान रखना है। प्रथम खरीद अच्छे वितरण केंद्र पर ले जाकर करवाएं। अच्छा वितरण केंद्र नज़दीक में नहीं है तो अच्छे डिस्प्ले वाल से खरीदी करवाएं। निम्न स्तर के वितरण केंद्र पर नहीं लेकर जाना है। प्रथम प्रभाव कमज़ोर नहीं होना चाहिए। प्रयास करें कि उनका परिवार साथ में हो, कम से कम पति पत्नी तो साथ में हो। पूरी खरीद में आप साथ में रहें व एक एक प्रोडक्ट की विशेषताएं बताते रहें। प्रयास करें घर में काम आने वाले सभी प्रोडक्ट की खरीद हो या कुछ नए उपयोगी प्रोडक्ट की अपनी ओर से सिफारिश करें। स्वास्थ्य रक्षक प्रोडक्ट की जरूरी से शुरुआत करवाएं। पहले कोई राशि निर्धारित नहीं करें कि इतनी राशि के प्रोडक्ट खरीदने हैं। प्रयास करें कि ज़्यादातर उपयोगी प्रोडक्ट की ही खरीद हो। यदि किसी कारण से परिवार का या नए साथी का वितरण केंद्र पर जाना संभव नहीं हो पा रहा है या वितरण केंद्र स्तरीय नहीं है तो आप पूरा प्रोडक्ट एल्बम लेकर व कुछ प्रोडक्ट के सैंपल लेकर एक एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताते हुए खरीदी करवाएं। खरीदी के समय प्रोडक्ट के बारे में बताने व तारीफ करने का मौका आपको मिलता है और इस मौके का भरपूर उपयोग करना चाहिए। सक्रियता के सुनहरे नियम 12। कंसिस्टेंसी रिवार्ड के बारे में खरीदने के बाद बताएं। खरीद हो जाने के पश्चात उनको कहीं उचित स्थान पर बिठाकर बतावें कि मैं RCM की एक और आकर्षक बात बताना चाहता हूँ। इस तरह बात की भूमिका बनाकर कंसिस्टेंसी रिवार्ड के बारे में विस्तार से समझावें ताकि वे भविष्य में उसका अच्छी तरह लाभ ले सकें। कंसिस्टेंसी रिवार्ड अपने आप में इतना आकर्षक है कि यदि पूर्ण फॉलोअप के साथ अच्छी तरह बताया जाए तो कोई इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। कई बार हम ठीक से बताते नहीं हैं या एक बार बताकर रह जाते हैं तो नया साथी भी भूल जाता है और कंसिस्टेंसी रिवार्ड का जो उद्देश्य है कि अस्थायी खरीदारों की संख्या को बढ़ाते रहना, वह पूर्ण नहीं हो पाता है। इसीलिए जब तक कंसिस्टेंसी नए साथी की आदत में नहीं आ जाए तब तक फॉलोअप भी करना जरूरी है। सक्रियता के सुनहरे नियम 13। 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग व लक्ष्य निर्धारण। जो नया साथी शामिल हुआ है उसके घर पर पूरे परिवार के साथ एक वेलकम मीटिंग 3 दिन के भीतर करना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक तथ्यों को समझेंगे तो आप कारण समझ पाएंगे। अभियान प्रचार के समय जो भी हमने बताया वह प्रारंभिक विजन था। अब उस विजन को समय पर दोहराना व विस्तार देना आवश्यक है। साथ ही उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण भी आवश्यक है। किसी भी साथी की प्रेरणा को जागृत रखने के लिए यह एक आवश्यक कदम है। इसमें निम्न बातों का ध्यान रखना है और परिवार के सभी सदस्यों को बधाई दें व
फूल या फूल माला द्वारा स्वागत करें। ब यदि अभियान प्रचार के समय पूरा परिवार नहीं था तो यह मीटिंग पूरे परिवार के समक्ष करें। व दोनों वीडियो दिखाते हुए अभियान प्रचार की पूरी प्रक्रिया दोहराएं। यदि अभियान प्रचार के समय पूरा परिवार था तो इस मीटिंग में खुशियों की चाबी वीडियो दिखाएं, कुछ नए प्रोडक्ट टेस्ट करवाएं, संक्षेप में कुछ बातें और बताएं। उनके साथ बातचीत करें कि कितने समय में कितनी आय तक पहुंचना चाहते हैं। उसके अनुसार कार्य योजना बनाते हुए उनको करने योग्य कार्य बताएं। ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाएं व जीवन की ज़रूरतें पूरी होते हुए देखेगा तभी वह पूर्ण सक्रिय होगा, तभी वह सीखने में व समय देने में रुचि लेगा। इसलिए सही तरीके से लक्ष्य निर्धारण बहुत ज़रूरी क्रिया है और यह कार्य व्यवस्थित तरीके से वातावरण बनाकर करना जरूरी है। सामने वाला एक व्यवस्थित विश्वास के साथ अपने लक्ष्य निर्धारण करे, यह जरूरी है। यह मीटिंग अभियान प्रचार की मीटिंग से ज़्यादा महत्व रखती है। अभियान प्रचार के समय साथी एक निर्णय की ओर बढ़ता है कि मुझे आरसीएम ज्वाइनिंग करना है या नहीं करना है, लेकिन एक ही बार में वह यह भी निर्णय ले लेगा कि मुझे पूर्ण सक्रिय होकर खूब अच्छी तरह से इस अभियान में लग जाना है। इसकी संभावना बहुत कम होती है, यानी पूर्ण सक्रिय होने का निर्णय अभी बाकी है और यह निर्णय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा ज्वाइनिंग का कोई लाभ ही नहीं है और समय रहते यह निर्णय नहीं हुआ तो बाद में उसमें आरसीएम का प्रभाव जो बना था वह धीरे धीरे कम होकर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग का महत्व हम समझ सकते हैं। सक्रियता के सुनहरे नियम 14। 3 दिन के भीतर सूची के साथियों से मुलाकात। नए साथी से जो सूची बनवाई है उन सभी से या उनमें से जितने से हो सके 3 दिन के भीतर मिलकर अभियान के बारे में बताना चाहिए। एक साथ बुलाकर बताना संभव हो तो प्रयास वही करना चाहिए, इससे समय की बचत होगी। 3 दिन का मतलब 3 दिन का इंतज़ार नहीं करना है, प्रथम दिन से ही मिलना प्रारंभ कर देना चाहिए। जितना जल्दी करेंगे उतना ही लाभदायक होगा व उतना ही आसान भी होगा। देर करने से कोई भी लाभ नहीं है। जितनी देर करेंगे उतना ही परिणामों में कमी होती जाएगी। किसी कारण से 3 दिन में सबसे मिलना संभव नहीं हो पाए तो अधिकांश से तो मिल ही लेना चाहिए, तभी सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग का असली परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी कारण से आपके पास समय नहीं हो तो समूह के अन्य साथी की मदद से यह कार्य कर सकते हैं। वैसे इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए समय को प्रबंधित करना चाहिए। ठीक समय से यह कार्य करने पर ही
इन नियमों का पालन कहलाएगा। यदि आप समय के महत्व को नहीं समझ रहे हैं तो आपने इन नियमों के बृहद परिणामों को आत्मसात नहीं किया है। यह कार्य करना महत्वपूर्ण नहीं है, निर्धारित समय पर कार्य करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने पर ही अद्भुत परिणाम आ सकते हैं। कई बार हम अपनी पुरानी आदत के अनुसार 3 दिन को आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि कई साथियों की सूची से तो बहुत दिनों तक मुलाकात ही नहीं करते हैं। ऐसा पुरानी आदत की वजह से भी होता है या थोड़े से परिणामों को श्रेष्ठ परिणाम मान लेने या समय प्रबंधन के अभाव से भी हो जाता है। लेकिन इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से नियम भंग करने से आप वास्तविक परिणामों से वंचित रह जाते हैं। कई बार ऐसा विचार भी आ सकता है कि वेलकम मीटिंग होने के बाद ही यह कार्य शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नियम में कुछ भी नहीं है। वेलकम मीटिंग से पहले भी सूची के साथियों से मिलना व अभियान प्रचार करना प्रारंभ कर सकते हैं। सक्रियता के सुनहरे नियम 15। 3 दिन के भीतर नए साथी के समूह की शुरुआत। उपरोक्त सभी नियमों का ठीक से पालन करते हुए 3 दिन के भीतर नए साथी के समूह की अच्छी शुरुआत हो जानी चाहिए। यानी हर नए साथी के समूह में नई ज्वाइनिंग आ जानी चाहिए। उपरोक्त नियमों का सही तरीका से पालन करेंगे तो यह होना सहज है। इतनी लिस्ट में से यह कार्य आसानी से किया भी जा सकता है। हम भले ही किसी भी साथी को कितना ही प्रेरित कर दें, अभियान से सफलता की संभावनाओं को दिखा दें, पूरा विजन दिखा दें, लेकिन बिना परिणामों के यह प्रेरणा ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती। परिणाम सबसे बड़ी प्रेरणा है जो सभी प्रेरणाओं से ऊपर है, और समय से परिणाम आ जाते हैं तो वह प्रेरणा और भी मजबूत हो जाती है। साथ ही गुणात्मकता भी बेहतर हो जाता है। परिणाम स्वयं और परिणामों को आकर्षित करते हैं। जब समय पर नए साथी का अच्छा समूह बनना प्रारंभ हो जाता है तो वह आपकी कही गई बातों पर भरोसा करने लग जाता है। वह इस कार्य का महत्व और भी अच्छी तरह समझने लग जाता है और पूरी तरह सक्रिय होकर कार्य करने की उसकी रुचि बढ़ जाती है। ऐसा जब समूह के सभी साथियों में होने लगता है तो एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण बनता है और सभी आपकी बताई हुई बातों को मानने लग जाते हैं। इसलिए इसमें समय का बड़ा महत्व है। इसमें आप देरी करेंगे तो परिणाम कमज़ोर होते जाएंगे। ज़्यादा देरी करेंगे तो परिणाम शून्य भी हो सकते हैं। ज़्यादा देरी करेंगे तो परिणाम शून्य भी हो सकते हैं। सक्रियता के सुनहरे नियम 16 साथ में रखते हुए सिखाने की शुरुआत करना। यह नियम भी अन्य नियमों के समान बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए साथी प्रारंभ से इन गतिविधियों को रूबरू देखेंगे व छोटी छोटी शुरुआत करेंगे तो वे बड़ी जल्दी सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत समय अलग अलग साथी के लिए अलग अलग हो सकता है, परंतु आप सभी को
गतिविधियों के लिए साथ में रखें। छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए कुछ गतिविधियां उनके हाथ से करवाना प्रारंभ करें। बाद में उनका हौसला बढ़ावें व उनको बतावें कि यह गतिविधि क्यों करनी होती है वह और प्रभावशाली तरीके से कार्य करने के लिए और कैसे बेहतर कर सकते हैं। ऐसे वाक्यों का उपयोग गतिविधि संपन्न होने के बाद अकेले में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने बहुत अच्छे से किया। ब, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत जल्दी बात को पकड़ लेते हैं। स, आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। द, इस गति से सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी रॉयल्टी पर आ सकते हैं। य, RCM अभियान प्रचार करना सीखना बहुत सरल है क्योंकि इसमें वीडियो बने हुए हैं। हमें तो बाकी सामान्य बातें ही करनी है। र, इसमें हल्का सा परिवर्तन करना है जो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ल, हम आज इतने बजे अलग से थोड़ा अभ्यास भी करेंगे। ध्यान रखें, नए साथी को पहले दिन से ही आप साथ में रखें व उनसे छोटी छोटी गतिविधियां करवाना प्रारंभ कर दें। कभी भी यह नहीं सोचना है कि यह अभी नया है। गौर से सुनिए, कभी भी यह नहीं सोचना है कि यह अभी नया है, यह कैसे कर पाएगा। कुछ गलती भी हो जाती है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन शुरू में गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। विश्वास करें, नए साथी पुरानों से भी जल्दी सीख सकते हैं। सक्रियता के सुनहरे नियम 17। ज्ञान केंद्र पर सिखाना व 7 दिन के भीतर आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक तैयार करना। नए साथियों को आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक बनाने के मकसद को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां उसी प्रकार से करनी है। सवालों के बाद की बातचीत में उनको थोड़ा समय देने व साथ में रहने की भूमिका बनानी है। साथ में रखते हुए सिखाने की शुरुआत करनी है। सिर्फ इतने से कार्य पूर्ण नहीं होगा। अच्छी तरह सिखाने, पूर्ण अभ्यास करवाने व आवश्यक सामग्री की सारी तैयारियों को संपन्न करने के लिए उन्हें ज्ञान केंद्रों पर अभ्यास करवाना भी जरूरी है। उन्हें 7 दिन के भीतर इतना तैयार कर दें कि वे खुद से अभियान प्रचार करना शुरू कर दें। उन्हें 7 दिन के भीतर इतना तैयार कर दें कि वे खुद से अभियान प्रचार करना शुरू कर दें। हमारी पुरानी सोच व आदतें इसमें बाधक बनेंगी, लेकिन यदि हम नई सोच के साथ चलना शुरू करें तो यह कार्य संभव है। हालांकि सभी साथी 7 दिन में आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक बन जाएंगे, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन आप 100% पर प्रयास करेंगे तो कुछ साथी आपको ज़रूर ऐसे मिल जाएंगे। कुछ को हो सकता है 7 की जगह 10, 12 या 15 दिन लग जाए। यह सारा आपके विश्वासपूर्ण प्रयास पर निर्भर करता है, परंतु अभियान को बड़ा विस्तार देने के लिए इस नियम का पालन करना
अत्यंत ही आवश्यक है। इस नियम पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे एक लेवल पर जाकर आपका काम रुक जाएगा, क्योंकि आप सब जगह पहुंच ही नहीं सकते। सक्रियता के सुनहरे नियम 18। क्वालिटी टीम बुक भरवाना। जैसे ही नए साथी के समूह की शुरुआत होती है, प्रथम ज्वाइनिंग से उनको क्वालिटी टीम बुक भरवाना शुरू कर दें, ताकि शुरुआत से ही वे यह क्रिया सीख पाएंगे व अपने समूह का विवरण रखना जान पाएंगे। इससे उनकी संपर्क में रहने व फॉलोअप की आदत बनेगी व एक जिम्मेदारी का भाव आएगा। उनको आगे क्या करना है ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। यह कार्य बहुत ही छोटा व सामान्य है, लेकिन यह परिणामों में कई गुना अंतर ला सकता है। सक्रियता के सुनहरे नियम 19। आरसीएम गुरुकुल में शामिल करना। ये नियम जो बनाए गए हैं, ये परिणाम जन्नत तो बहुत हैं, लेकिन इनमें एक विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है, जिस पर निरंतर चर्चा व गहन अभ्यास की बहुत ज़रूरत है, जिसका सबसे बेहतर माध्यम आरसीएम गुरुकुल है। यहाँ पर इस विषय पर निरंतर गहन अभ्यास करवाया जाता है। कोई साथी यदि यह सोचता है कि मैंने इन नियमों को जान तो लिया ही है, अब अच्छी तरह कार्य कर लूँगा, यदि ऐसा संभव होता तो दुनिया में स्कूल कॉलेज की आवश्यकता ही नहीं होती। सभी विद्यार्थी पुस्तकों से ही विद्वान बन जाते। इसलिए जितनी आवश्यक पुस्तकें होती हैं, उतना ही आवश्यक शिक्षा के स्थान होते हैं। विषय जितना महत्वपूर्ण होता है, जितना तकनीकी होता है, उतनी ही उच्च शिक्षा की भी ज़रूरत होती है। और यह विषय तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बड़ी क्रांति का माध्यम है, तो इस पर और भी ज़्यादा उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। इस शिक्षा में कटौती करना सफलता में कटौती करना है। इन नियमों का पालन करने के लिए कई सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे इस अभियान की वास्तविक सोच व इसके माध्यम से होने वाली क्रांति के भाव पैदा करना, सोच को विस्तृत करना, पूर्ण अनुशासन में आना, प्रभावशाली संवाद व प्रस्तुति के माध्यम से वर्तमान व नए साथियों को अभियान के जिम्मेदार सिपाही के रूप में तैयार करना, समय प्रबंधन, टीम प्रबंधन, सभी गतिविधियों को समय पर संपन्न करवाना, संभावित ग्रोथ के हिसाब से आगे प्रशिक्षित टीम तैयार करना। इन उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मिशन है। इसलिए सही शिक्षा की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और गुरुकुल के रूप में घर बैठे इतनी बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध है, तो इसका पूरा उपयोग करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इसको हम ऐसे भी कहें तो गलत नहीं होगा कि इन नियमों पर आप वास्तव में काम करना चाहते हैं, तो इसका सबसे पहला कदम ही आरसीएम गुरुकुल है। इस विषय को लेकर
कोई भी कमी रखना उचित नहीं है। निरंतर इतना समय भी निकालना होगा। गुरुकुल के विषय पर होमवर्क भी करना होगा। साथियों का फोकस व अभ्यास भी करवाना होगा। बहुत कुछ करना होगा, लेकिन जो भी करना होगा उसकी तुलना में मकसद की सफलता का मूल्यांकन करेंगे तो वह बहुत फलदायक लगेगा। जिस मकसद को हासिल करने का रास्ता ही नहीं मिल रहा हो, उसका बेहतर रास्ता यदि मिल रहा हो तो हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। यहाँ नए भारत के निर्माण के मकसद की बात की जा रही है। जहाँ पात्रता का निर्माण होता है, वहाँ से दूरी रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अभियान का हर साथी गुरुकुल की शिक्षा के आधार पर इन नियमों पर कार्य करे तो नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सक्रियता के सुनहरे नियम 20। तेजस बुनियाद कोर्स व यूएलपी प्रोग्रामों में शामिल करवाना। तेजस बुनियाद कोर्स नए साथियों के लिए तैयार किया गया एक आवश्यक कोर्स है। इसमें उनको अवश्य शामिल करना है। इसमें उनको अवश्य शामिल करवाना है ताकि सभी बुनियादी बातों को सीख सकें। 7 दिन का बड़ा आसान सा कोर्स है, लेकिन यह सक्रियता में बहुत मदद करता है। इसी तरह समय समय पर होने वाले यूएलपी प्रोग्रामों में सभी नए साथियों को अवश्य शामिल करें। इन कार्यक्रमों में शामिल होने से अब तक सभी को बहुत लाभ मिला है। कंपनी की सभी तैयारियों को वे नज़दीक से महसूस कर पाते हैं। विजन भी स्पष्ट होता है। प्रोडक्ट नॉलेज व अवेयरनेस भी बढ़ती है। कंपनी ने बहुत अच्छी तैयारी के साथ तेजस बुनियाद व यूएलपी कार्यक्रमों को डिजाइन किया है। इनका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। इनका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। सक्रियता के सुनहरे नियम 21। लगातार संपर्क में रहें। उपरोक्त नियमों में शामिल गतिविधियां तो करनी ही है, लेकिन इनके अलावा भी लगातार संपर्क में रहना है। जब तक नया साथी पूर्ण सक्रिय नहीं हो जाता है, तब तक संपर्क में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। यदि अंतराल कर दिया तो अब तक की हुई सारी मेहनत व्यर्थ जा सकती है। संपर्क में हर मुलाकात में विजन स्पष्ट करते रहें। वह और अधिक सक्रिय करने व परिणामों में वृद्धि करने के उपाय करते रहें। आरसीएम में नए साथियों को सक्रिय बनाए रखने का यही एकमात्र रास्ता है कि उनसे विभिन्न तरीकों से संपर्क बना रहे। और संपर्क का मतलब केवल औपचारिक मुलाकात या बातचीत से नहीं है, बल्कि हर बार विशेष ऊर्जा, शिक्षा, प्रेरणा प्रदान करने से है। या कोई भ्रांति हो तो दूर करें, कोई कमी रह गई हो तो सुधार करें। कभी आपने बुलाया और वे नहीं आ पाए तो आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। आप वैकल्पिक माध्यम से संपर्क बनाएं। जो मकसद है उसको पूरा करें। जब
टीम बड़ी हो जाती है और सबसे लगातार संपर्क में रहना संभव नहीं रहता है, तो आपको अपनी टीम के माध्यम से संपर्क में रहना है, परंतु यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि यथोचित तरीके से संपर्क लगातार बना रहे। जय RCM। समय कम है, जाना है बहुत दूर, या यूं कहें मकसद बड़ा है, जाना है बहुत दूर, लक्ष्य बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है, जाना है बहुत दूर, रास्ते में आएंगे बाधाएं भरपूर। क्या किसी ने बनाया है सिस्टम बहुत खूब, बेहतर हेल्थ, रोजगार भरपूर। जय RCM।